जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 13वें, 14वें, 15वें और 16वें की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं और एक इंद्र एक मनवंतर तक राज्य करता है। प्रत्येक मनवंतर में श्री नारायण भगवान एक अवतार धारण करते हैं और पापियों का विध्वंस करके धर्म की स्थापना करते हैं। चिरंजीव ऋषियों की आयु एक मनवंतर होती है। हे परीक्षित, हमने तुमसे 6 मनवंतरों की कथा कही। अब तुम 7वें मनु विवस्वान के पुत्र श्री श्राद्ध देव, जो इस समय वर्तमान हैं, उनकी कथा सुनो। इस मनवंतर में इक्ष्वाकु आदि मनु के 10 पुत्र हैं। आदित्य आदि देवता हैं। अगस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भरद्वाज ये सप्त ऋषि हैं और पुरंदर नाम का इंद्र है। इस मनवंतर में कश्यप ऋषि की अदिति नामक पत्नी के गर्भ से श्री नारायण भगवान का वामन नामक अवतार हुआ है। उसकी कथा हम बाद में विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। 8वें मनु का नाम सावर्णी होगा। उसमें निर्मोक आदि उसके पुत्र, सुतपा आदि देवता, बलि नाम का इंद्र तथा दीप्तमान आदि सप्त ऋषि होंगे। भगवान श्री मुरली मनोहर सार्वभौम नामक अवतार लेकर इंद्र से इंद्रलोक का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। 9वें मनु का नाम दक्ष सावर्णी होगा। उसमें भूत केतु आदि मनु के पुत्र, मारीची गर्भ आदि देवता, अद्भुत नामक इंद्र और धूतिमान आदि सप्त ऋषि होंगे। उस मनवंतर में श्री नारायण जी का ऋषभ नामक अवतार होगा। 10वें मनु का नाम अवतार ब्रह्म सावर्णी होगा। उसमें भूरिशेन आदि मनु के पुत्र, हविष्मंत आदि सप्त ऋषि, सुबासनु आदि देवता और शंभु नाम का इंद्र होगा। तब नारायण जी विश्वक्सेन नामक अवतार धारण करेंगे। 11वें मनु का नाम धर्म सावर्णी होगा। उसमें सत्य आदि मनु के पुत्र, विहंगन आदि देवता, वैधृत नामक इंद्र और अरुण आदि सप्त ऋषि होंगे। तब श्री नारायण जी भगवान सप्त ऋषि नामक अवतार धारण करेंगे। 12वें मनु का नाम रुद्र सावर्णी होगा। उसमें देवयान आदि मनु के पुत्र, ऋतुधामा नामक इंद्र, हरित देवता तथा तपोमूर्ति आदि सप्त ऋषि होंगे। उस समय श्री हरि भगवान स्वधामा नामक अवतार ग्रहण करेंगे। 13वें मनु का नाम देव सावर्णी होगा। उसमें चित्रसेन आदि मनु के पुत्र, दिवसपति नामक इंद्र, सुकर्मा आदि देवता और निर्मोद आदि सप्त ऋषि होंगे। उसमें श्री नारायण भगवान योगीश्वर नामक अवतार धारण करेंगे। 14वें मनु का नाम इंद्र सावर्णी होगा। उसमें उरु आदि मनु के पुत्र, पवित्र आदि देवता, शुचि नामक इंद्र और अग्निबाहु आदि सप्त ऋषि होंगे। उस समय श्री नारायण जी भगवान बृहद भानु नामक अवतार धारण करेंगे। हे राजा परीक्षित, ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 मनवंतर भोग करते हैं। उनकी कथा हमने तुम्हें सुनाई है। प्रत्येक कल्प में मनु बदलते रहते हैं और यथाचक्र से राज्य करते हैं। इतनी कथा सुनकर आज राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे हैं, हे मुनिवर, आपने श्री नारायण जी भगवान के परम पवित्र चरित्र को सुनाकर मुझे कृतार्थ किया है। अब आप कृपा करके मुझे बताइए कि ये मनु अपने शासन काल में क्या काम करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, प्रत्येक मनवंतर में मनु अथवा उसके पुत्र श्री नारायण जी भगवान की आज्ञानुसार पृथ्वी पर धर्म का प्रचार करते हैं। देवतागण यज्ञ का भाग, पूजन और आहुति ग्रहण करते हैं। इंद्र का कार्य ये है कि वह दैत्यों का संहार करके तीनों लोकों की रक्षा करता है। सप्त ऋषियों का कार्य अपने योगाभ्यास द्वारा गुप्त भेद को जगत में प्रकट करना है। श्री नारायण जी भगवान अवतार धारण करके कुकर्मियों तथा अधर्मियों का नाश करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अथवा महाप्रलय के समय श्री नारायण जी भगवान काल स्वरूप होकर संपूर्ण सृष्टि का नाश कर देते हैं। जिस तरह तालाब का जल प्रतिदिन सूखता है
परंतु पता नहीं चलता है। उसी प्रकार मनुष्य की आयु प्रतिक्षण घट रही है, फिर भी वह परलोक की चिंता नहीं करता है। मनुष्य को उचित है कि वह अपनी मृत्यु का डर मानकर अकर्म ना करे, शुद्ध कर्म करे, भगवान की भक्ति करे, दिन रात त्रिलोकीनाथ भगवान का ध्यान करता रहे, जिससे उसका परलोक सुधर जाए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, ये राजा परीक्षित, देवता आदि सब श्री नारायण जी भगवान की ही शक्ति हैं, उनका ध्यान करने से भी पाप नष्ट हो जाता है। राजा परीक्षित कहने लगे हैं, हे श्री सुखदेव जी महाराज, आपने ये बताया था कि श्री नारायण जी भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके राजा बलि से भिक्षा मांगी थी और छल द्वारा उनका राज्य लेकर देवताओं को दे दिया था। राजा बलि में ऐसी क्या शक्ति थी जो स्वयं श्री नारायण जी भगवान उससे भिक्षा मांगने गए? हे प्रभु, श्री नारायण जी भगवान ने यज्ञ करते समय उसे बांधा क्यों था? वह कथा आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, श्री नारायण भगवान की दया से जब देवताओं ने अमृत पीकर असुरों को युद्ध में जीत लिया और अपने स्वर्ग के सिंहासन पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया, उस समय असुरों के राजा बलि ने सब दानवों सहित अस्ताचल में रहकर बहुत दिनों तक अपने गुरु महाराज शुक्राचार्य की सेवा करके उनकी पूजा की है। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उससे महाभिषेक स्वर्ग से विश्वजीत नामक यज्ञ आरंभ करवाया है। उस यज्ञ की समाप्ति पर हवन कुंड से एक सोने का रथ, 4 घोड़े, एक सिंह ध्वज, एक धनुष, एक अक्षय तुनीर, एक खड्ग तथा एक दिव्य कवच की उत्पत्ति हुई है। उसी समय भक्त राज प्रहलाद से अपने पौत्र राजा बलि को कभी ना मुरझाने वाली एक पुष्प माला प्राप्त हुई है। दैत्यों के गुरु श्री शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को एक शंख देते हुए कहा है, हे राजन, तुम इन घोड़ों को इस रथ में जोतकर यही ध्वजा लगा दो, तदुपरांत इस पुष्प माला को पहनकर तथा मेरा दिया हुआ शंख बजाकर देवताओं पर चढ़ाई कर दो। मैं अपने योग बल द्वारा तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि श्री हरि भगवान की कृपा दृष्टि से इस बार तुम्हें विजय अवश्य प्राप्त होगी। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार वरदान को प्राप्त करके राजा बलि को बड़ी प्रसन्नता हुई है। तदुपरांत वह गुरु महाराज शुक्राचार्य की आज्ञा मानकर शुभ मुहूर्त में अपने गुरु और पितामह को दंडवत प्रणाम करके उसी रथ पर आरूढ़ हो गया और अपने साथ अनेक शूरवीरों की सेना लेकर युद्ध करने के लिए इंद्रपुरी में जा पहुंचा। हे राजन, जिस समय राजा बलि ने वहां जाकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा प्रदान किया हुआ शंख बजाया, उस समय उस शंख के घोर शब्द को सुनकर देवता लोग भयभीत होकर डर गए हैं। अंत में जब वे युद्ध करने के लिए आए, उस समय राजा बलि के तेज के कारण उनका समस्त शरीर जलने लगा है। तब युद्ध में दैत्यों से पराजित होकर सब देवता भागने लगे हैं। तत्पश्चात उन्होंने देवगुरु बृहस्पति जी के समीप जाकर उनसे पूछा है कि हे देवगुरु, इस समय हमारे पराजित होने का क्या कारण है? देवगुरु बृहस्पति जी ने उत्तर देते हुए कहा है कि हे देवताओं, उस शंख का ऐसा प्रताप है कि यदि 100 इंद्र भी एक साथ मिलकर राजा बलि का सामना करें तो भी वे उससे विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। देवाधिपति श्री विष्णु भगवान के अलावा अन्य कोई भी उससे युद्ध नहीं कर सकता है। आज देवगुरु बृहस्पति जी के श्री मुख से इन वचनों को सुनकर सब देवता व्याकुल हुए हैं। चिंता पड़ गई है क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी की है। अब सब देवता मनुष्यों का स्वरूप रखकर वहां से भाग गए हैं और किसी पर्वत की कंदरा में छिपकर अपने दिन व्यतीत करने लगे हैं। उस समय राजा बलि को पुनः तीनों लोकों का राज्य पाकर बड़ा आनंद मिला है। तदुपरांत राजा बलि ने अपने तेज और शक्ति बुद्धि के लिए भरत खंड में यज्ञ करने का विचार करके अपने गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य से विनय करके कहा है कि हे गुरुदेव, आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा राज्य सदैव स्थिर बना रहे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उत्तर दिया कि हे बलि, यदि तुम 100 वर्ष तक लगातार यज्ञ करो और तुम्हारे यज्ञ में कोई बाधा ना पड़े
तो तुम्हारे 100 यज्ञ पूर्ण हो जाने के पश्चात तुम्हारा राज्य सदैव तीनों लोकों में स्थिर रहा आवेगा, क्योंकि 100 यज्ञों के पूर्ण हुए बिना इंद्र को भी देवलोक का राज्य प्राप्त नहीं होता है। आज दैत्य गुरु शुक्राचार्य के ऐसे वचन सुनकर राजा बलि ने प्रति वर्ष एक यज्ञ करना आरंभ किया है। जब उनके 99 यज्ञ आनंद पूर्वक संपन्न हो गए और 100वां यज्ञ समाप्त होने को आया, उस समय राजा बलि ने बहुत ही प्रसन्न होते हुए ब्राह्मणों, दरिद्रियों और याचकों को बहुत सा दान दिया है। उनके दरवाजे पर से कभी कोई याचक निराश होकर नहीं गया। इस कारण राजा बलि का यश समस्त संसार में प्रकाशित हो गया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, जब देवराज इंद्र को ये हाल मालूम हुआ कि राजा बलि अपने राज्य को स्थिर रखने के लिए 100 यज्ञ पूरे करना चाहता है और उसके 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके हैं, तब देवराज इंद्र को चिंता हुई है। देवताओं की माता अदिति भी अपने पुत्रों को राज्यहीन देखकर बहुत दुखी रहती थी। जब उसने देवताओं द्वारा राजा बलि के मनोरथ को सुना तो उसे और अधिक दुख हुआ है। एक दिन वह इसी शोक में डूबी हुई अपने पति कश्यप जी के पास बैठी थी। उस समय उसे उदास मुख देखकर कश्यप जी ने पूछा है कि हे अदिति, तुम्हारा मुख उदास क्यों हो रहा है? क्या तुम्हारे द्वार से कोई मुनि अथवा अतिथि बिना भोजन पाए लौट गया है या कोई और कारण है? जो भी कारण है वह मुझे शीघ्र बताओ। आज कश्यप जी के ऐसे वचन सुनकर अदिति ने उत्तर दिया है कि हे स्वामी, मेरे द्वार से कोई मुनि अथवा अतिथि भूखा तो नहीं लौटा, परंतु मैं अपने पुत्रों के दुख से बहुत दुखी रहने लगी हूँ। इस कारण मेरा मुख उदास दिखाई देता है। अतः आप कृपा कीजिए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पुत्रों को पुनः अपना राज्य प्राप्त हो जाए। यह बात सुनकर कश्यप जी कहने लगे हैं, हे अदिति, देवता और दैत्य दोनों ही मेरे पुत्र हैं। वे अपने अज्ञान के वश ये नहीं जानते हैं कि श्री नारायण भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। ठाकुर जी जो इच्छा करते हैं वो तो होना ही है। जब देवताओं को राज्य प्राप्त होता है तब तो तेरी सोत दीति 8 प्रहर रोती है, और जब दैत्यों को राज्य मिल जाता है तब तू उदास हो जाती है। लेकिन इस तरह से मुझे किसी भी प्रकार शांति नहीं है। कभी तू दुखी होती है तो कभी वो दुखी होती है और मैं अशांत हो जाता हूँ। अतः इस समय मैं तुझे क्या कहूँ? लेकिन फिर भी अगर तूने पूछा ही है, अब तू अपनी अभिलाषा पूर्ण करना चाहती ही है, तो श्री नारायण भगवान की शरण में जा, वह तेरी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। यह सुनकर अदिति ने प्रार्थना की है कि हे नाथ, इसके लिए मुझे श्री नारायण जी भगवान का कौन सा व्रत रखना चाहिए? कृपा करके इतना तो और बतला दीजिए। कश्यप जी ने उत्तर दिया है कि तू फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से प्रतिदिन श्री केशव भगवान का व्रत करना आरंभ कर दे। उस व्रत में ब्रह्मचर्य से रहना और दूध के अलावा अन्य किसी वस्तु का सेवन नहीं करना तथा पृथ्वी पर सोना उत्तम माना गया है। शुक्र द्वारा खोदी हुई मिट्टी की मूर्ति बनाकर श्री नारायण जी भगवान का विधिवत पूजन करना और अग्नि में खीर की 108 आहुतियां देकर उस खीर से श्री नारायण भगवान को भोग लगाना। इस प्रकार श्री केशव भगवान का ध्यान करते हुए 12 दिन तक इस व्रत का पालन करना। तत्पश्चात फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को उद्यापन करके ब्राह्मणों को उत्तम भोजन करवाना और आचार्य को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करना। फिर उन्हें विदा करके रात्रि में प्रभु की प्रसन्नता के निमित्त जागरण करना। रात्रि जागरण करने से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। इस व्रत को करने से तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, तेरा मनोरथ अवश्य सफल हो जाएगा। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।